हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए मैथ की क्लासेस शुरू करते हैं। काफ़ी दिन 2-3 दिन आपकी क्लासेस मिस हो गई हैं बीच में, तो अब जरा शुरुआत करते हैं, आगे से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए आप सभी लोग वेब और सी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो वेब और सी के लिए अब मैं क्लासेस शुरू कर रही हूँ। फर्स्ट चैप्टर का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्टार्टिंग से, ताकि बीच में आपका जो भी मिसिंग रहा है, जो भी आपका छूट गया है, वो सब आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटरनेट का बेस, कि इंटरनेट होता क्या है। मुझे लगता है आपको इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग करने से पहले बेसिक पता होना चाहिए कि इंटरनेट क्या होता है, ठीक है। इंटरनेट में क्या होता है कि इंटरनेट एक सर्विस होती है। सर्विस जैसे कि आप समझ लीजिए, आप लोग सड़क पे चलते हैं और सड़क पे जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होता है, रोड प्रोवाइड होती है। एक कंप्यूटर हो, मशीन है, मशीन आपका काम कर रही है। अगर आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हो तो मशीन आपका काम कर रही है। भाई इंटरनेट की ज़रूरत क्यों पड़ी? हम सोच रहे हैं अभी कि हम लोग अभी तक कंप्यूटर पे काम कर रहे थे, तो आपकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इंटरनेट वास्तव में एक माध्यम है कम्युनिकेशन का। अगर मैं बात करूँ, इंटरनेट एक सिर्फ माध्यम है किसका? कम्युनिकेशन का। लाइन पकड़ना शुरू करेंगे हम, कम्युनिकेशन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, संप्रेषण, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मेरी आवाज़ आप तक जा रही है, आप लोग मेरी बात सुन रहे हो, तो आप लोग जो भी मुझसे जवाब कर रहे हो, जो भी सवाल पूछ रहे हो, तो आपकी आवाज़ मुझ तक आ रही है। तो इसका मतलब हमारा आपस में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। और वो क्या है, वो पॉसिबल है कम्युनिकेशन। अभी अगर आप इस रूम से बाहर निकल के क्लासरूम से बाहर बैठ जाओ तो क्या होगा? कम्युनिकेशन संभव होगा क्या? नहीं होगा ना। मैं आवाज़ देती रहूँ तो आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, तो कैसे करेंगे? अगर कोई आदमी अभी समझो अभी एक स्टूडेंट क्लास में नहीं है और क्लास में ना होने की वजह से मुझे उससे कांटेक्ट करना है, मुझे उससे कुछ कम्युनिकेट करना है, तो मैं कैसे करूँगी? मैं फ़ोन करूँगी ना उसे कि भाई तुम कहाँ हो, क्लास में क्यों नहीं हो, आ जाओ। तो एक तरीके से अब अगर हम थोड़ा सा पुराना पीछे पास्ट में जाएं, फ्लैशबैक में जाएं, और फ्लैशबैक में जाके हम एक चीज़ पाते हैं कि पहले लोग इस तरीके के, ऐसे तो लोगों को ज़रूरत भी नहीं समझते थे। लोग एक ही जगह रहते थे, समूह में रहते थे, ग्रुपिंग में रहते थे, तो लोगों ने कभी इस चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं की। जब लोग दूर दूर रहने लगे, आपस में एक कस्बा बना दिया, फिर जिला बना दिया, ऐसे ऐसे करके अलग अलग गांव में रहने लगे, तो लोग क्या करते थे, एक दूसरे के पास पत्र भेजते थे। ऐसे ही तो करते थे कि भाई एक आदमी यहाँ खड़ा हो, अब एक आदमी यहाँ खड़ा हो, इस आदमी को इससे कोई खबर पहुंचाई तो क्या करेगा? पत्र भेजेगा कि भाई मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ, ये चीज़ मैं संपर्क करना चाहता हूँ और आप आकर मुझसे संपर्क करें। तो अब इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या लग रहा है? समय, क्योंकि पहले ट्रांसपोर्ट ही नहीं था, यानी कि बस नहीं हुआ करती थी, ट्रेन नहीं हुआ करती थी, गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, पहिए का आविष्कार हो चुका था, जिस वजह से लोग क्या करते थे, लोग बुग्गी, पहिया और इस तरह के साधन जोड़कर एक से दूसरे गांव या पैदल चल के जाते थे, बस इससे तो कुछ साधन नहीं। अब जब लोगों ने जरूरत समझी तो सबसे पहले किस चीज को दूर किया? सबसे पहले कम्युनिकेशन करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए सबसे पहले इंटरनेट को लाए या ट्रांसपोर्ट को लाए? किसको लाए बताओ? पहले ट्रांसपोर्ट लाए ना भाई। जब वो पहले क्या लाए, तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट लाए। पहले उन्होंने अपना आवागमन जो है वो सुलभ किया, कि हमारा जो आवागमन है वो एग्जैक्ट सुलभ हो जाना चाहिए, ठीक है। जब हमारा आवागमन हो गया शुरू, तो अब उन्हें क्या लगा, अब ऐसा होता था जैसे कि मान लीजिए अभी एक आदमी यहाँ शामली में है और एक आदमी दिल्ली में बैठा हुआ है और एक आदमी लखनऊ बैठा हुआ है, ठीक है। उसको कुछ पेपर्स की जरूरत पड़ी, कुछ पेपर्स वो ले गया साथ में, कुछ पेपर्स वो भूल गया, तो वो वहां से क्या करेगा कि भाई भेजो किसी आदमी को, क्या करेगा, भेजो। अब चलो बातचीत करने के लिए तो फोन आ गए थे, फोनों ने क्या किया, एक आदमी की दूसरे आदमी से जो बातचीत थी वो थोड़ी सी संभव बना दी, कि भाई अब एक आदमी फोन करके दूसरे आदमी से बातचीत कर सकता था।
कॉन्सेप्ट आया टेक्स्ट मैसेज भेजने का। तो आदमी अपनी बात को, किसी भी चीज को जो पत्र के जरिए भेजता था ना लिखकर, वो मैसेज के जरिए भेजने लगा। अब बात आई पेपर्स को भेजने की। किसकी आई? पेपर्स को भेजने की। और बाहर के दुनिया में इंसान को अपने गांव, अपनी एरिया और जो भी अपना आसपास का क्षेत्र है उसके बारे में बहुत अच्छे से पता रहता था कि चलो यहाँ ये हो रहा है। लेकिन दूर दराज में क्या होता था, उसके बारे में लोग कहाँ से पता कर पाते थे? रेडियो पर जो न्यूज़ आती थी, ठीक है। फिर टीवी वगैरह आ गए। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये सब चीज़ें माध्यम है कहीं ना कहीं किसी चीज़ का लोगों को जोड़ने का। इंटरनेट अपने आप में कुछ नहीं है। इंटरनेट सिर्फ क्या है? लोगों को जोड़ता है, और तो कुछ नहीं है ना। इंटरनेट क्या है? एक ऐसी सर्विस है जिसके माध्यम से इस दुनिया के किसी भी कोने में, कहीं भी बैठे हुए कितने भी आदमी आपस में एक ग्रुप में एक साथ एक दूसरे के साथ जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। कोई भी आदमी बहुत दूर बैठ के अपने आप को ये महसूस नहीं करता कि मैं काफ़ी दूर बैठा हुआ हूँ, अब मैं इस आदमी से कांटेक्ट कैसे करूँ, या अपनी कोई प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन कैसे ढूंढूं। बात समझ में आई? तो क्या है फाइनली? इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक ऐसी सर्विस है, एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा जरिया है जहाँ से इंसान एक जुड़ाव महसूस करता है, और जो बहुत दूर बैठे हुए लोगों को क्या करता है? जोड़ता है। बात समझ में आ गई? अब इंटरनेट आया कहाँ से? इंटरनेट की हिस्ट्री को जब आप पढ़ेंगे तो इंटरनेट पहले क्या होता था, पहले जो बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हुआ करते थे, जहाँ पे इन्वेंशन हुआ करते थे, आविष्कार हुआ करते थे, पहले इंटरनेट केवल वहाँ तक मौजूद था। फिर कुछ लोगों ने क्या किया, उस इंटरनेट की सर्विस को धीरे धीरे कहाँ तक? आम जनता तक उसकी पहुँचाई। आज की तारीख में हर एक सिंगल यूज़र जो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है, क्योंकि आजकल छोटे फ़ोन तो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादातर सभी के पास क्या है? एंड्रॉयड फ़ोन है। तो सभी लोग जो फ़ोन यूज़ करते हैं, मैं मानती हूँ कि 99.9% लोगों के पास आज की तारीख में हर आदमी इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ है। दूर दराज देश दुनिया में क्या हो रहा है वो भी सब जानते हैं। किसी को किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जानने के लिए किसी के सहारे रहने की ज़रूरत नहीं है, वो इंटरनेट पर उन सब चीज़ों को खुद पता कर सकता है। अभी आप लोग क्या करते हैं, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन क्या है? एक सर्विस है। जैसे आपके घर दूध वाला लगा हुआ है, वो दूध देके जाता है रोड डेली, वो क्या है? सर्विस। जैसे आप खाना कई बार घर पे नहीं होता, आप घर पे खाना मंगवाते हो, वो क्या है? होम डिलीवरी सर्विस है। ठीक उसी तरह इंटरनेट क्या है? एक सर्विस है जिसे उसे बेचने वाली या चलाने वाली जो कंपनियां हैं, जैसे भारत की कंपनियां बहुत सारी हैं, कौन सी? रिलायंस भी है, जैसे आइडिया भी है, जैसे BSNL भी है। सबसे पहले तो यही था, BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, पहले यही था। तो इन सब ये कंपनियां क्या करती हैं? ये कंपनियां एक कनेक्शन प्रोवाइड कराती है, जैसे पानी का कनेक्शन। बिजली का क्या है? बिजली का कनेक्शन ही तो है, एक सर्विस है ना। पहले आप कनेक्शन पास करवाते हो, उसको एक्टिव करवाते हो, और फिर अपने अपने टाइम पर बिजली आती रहती है। जितनी खर्च करते हो उसका बिल पे कर देते हो। ठीक उसी तरह इंटरनेट क्या है? इंटरनेट भी एक सर्विस है। आपने क्या किया? उसका कनेक्शन खरीदा, खरीदने के बाद एक्टिव करवाया। दो तरीके हैं, या तो आप उसमें बैलेंस डलवा लो, जितने पैसे हैं तब तक चलेगा, या फिर क्या करो, जितना आप पूरा महीने में खर्च करोगे उतने का बिल पे करो। बात समझ में? चलो, अब बात यह आती है कि आखिर इस इंटरनेट सर्विस को चलाने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ती है। इसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या है। इंटरनेट एक ऐसी सर्विस है, जैसे बिजली किस पे चलती है? बिजली के मीटर पे चलती है। पहले मीटर खरीदना पड़ेगा ना। अगर आपको बिजली का कनेक्शन अपने घर में चाहिए तो सबसे पहले क्या चाहिए? मीटर। मीटर के बाद क्या होगा? तार लगेगी, खंबे से जुड़ेगी और कनेक्शन चालू होगा। वही प्रोसेसर इंटरनेट का होता है। इंटरनेट के आपके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? एक डिवाइस चाहिए। वो डिवाइस कोई भी हो सकती है। वो डिवाइस आपका मोबाइल फोन हो सकता है,
वो डिवाइस आपका कंप्यूटर हो सकता है, ठीक है, और वो डिवाइस आपका क्या हो सकता है, ये आपका लैपटॉप भी हो सकता है। वो डिवाइस यानी कि वो हर एक डिवाइस जो भी आप कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, और जिस डिवाइस पर डिजिटल सिग्नल्स अवेलेबल होंगे वो डिजिटल डिवाइस होनी चाहिए। उस डिजिटल डिवाइस को आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पर कनेक्शन के लिए दो तरीके हैं। मैंने कहा कि मीटर के लिए क्या चाहिए, तार चाहिए कि खंभे से जोड़ने वाली, तो इसमें भी क्या चाहिए, इसके लिए भी तार चाहिए। लेकिन यहाँ दो तरीके के कनेक्शन होते हैं। यहाँ क्या होते हैं, यहाँ दो तरीके के कनेक्शन होते हैं। यह आपका कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर पे पहला कनेक्शन कौन सा, वायर चाहिए, ठीक है। इसको कंप्यूटर की भाषा में कौन क्या बोलते हैं, गाइडेड माध्यम, क्या बोलते हैं, गाइडेड मीडिया। क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ मीडिया। मीडिया क्या होता है, मीडिया मतलब माध्यम। अगर अभी एक तीसरे आदमी को मुझे कोई काम करवाना है, मैं आप में से एक जने को उठा के बोल दूं कि जाइए जाके उसको ना ये पेपर देके आओ, तो यहाँ मीडिया कौन है, आप माध्यम, मेरे और उसके बीच में इन पेपर्स को पहुंचाने का माध्यम का कार्य किसने किया, आपने किया। इसी तरह इंटरनेट कनेक्शन देने वाली कंपनी के वहां से इंटरनेट के कनेक्शन को एक्टिव करवाने का काम कौन कर रहा है, ये माध्यम भी तो करेगा, तार। तो तार क्या है, तार एक माध्यम है जो इंटरनेट का कनेक्शन प्रोवाइड कराता है, मीडिया है। तो क्वेश्चन आता है कई बार कि माध्यम क्या होता है और माध्यम कितने प्रकार का होता है, चित्र सहित वर्णन कीजिए। ऐसे 15 नंबर का क्वेश्चन, 8 नंबर का 10 नंबर का क्वेश्चन तो मिल ही जाता है आराम से। तो क्या होता है, इंग्लिश में भी आ जाता है, व्हाट इज द मीडिया एंड द टाइप्स ऑफ मीडिया। दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 गाइडेड मीडिया, जिसको तार वाला, तार सहित कनेक्शन कहते हैं। एक होता है अनगाइडेड मीडिया, जिसको क्या बोलते हैं, तार रहित बोलते हैं। बस हिंदी इंग्लिश का फर्क है, ठीक है। तो ये क्या है, एक तो वायर वाला हो गया, वायर वाला हो गया, एक क्या होगा, एक वायरलेस हो गया। वायरलेस में कौन कौन आते हैं, मोबाइल फोन में जो इंटरनेट का कनेक्शन होता है वायर वाला होता है कि वायरलेस होता है, वायरलेस होता है। मोबाइल फोन के अंदर सिम होता है, सिम के अंदर इंटरनेट का कनेक्शन एक्टिव होता है और फोन कनेक्ट हो जाता है इंटरनेट से, ठीक है ना। जब तक उसमें बैलेंस है तब तक वो कनेक्टेड है, बात समझ में। अच्छा, एक डिवाइस होती है जिसका नाम होता है मॉडम। क्या होता है, मॉडम। मॉडम को एक इंटरनेट कनेक्शन के लिए वायरलेस में आपका मॉडम भी काम करती है। एक तो वायरलेस में आपके मोबाइल वाले कनेक्शन आते हैं, मोबाइल। एक होता है आपका मॉडम। मॉडम, मॉडम क्या होता है, इसे मॉडम ही क्यों कहा गया, देखिए समझिए। देखिए मॉडल, कंप्यूटर कैसी मशीन है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर कैसी मशीन है, कैसी है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इस पर जो सिग्नल्स है वो इस टाइम जो अवेलेबल है वो किस फॉर्म में है, डिजिटल सिग्नल्स। कौन से हैं, डिजिटल सिग्नल्स, ठीक है। एक डिवाइस होती है, उस डिवाइस को कुछ ऐसी होती है, वो डिवाइस ऐसी तो होती है, इस पेन ड्राइव जैसी। इस डिवाइस को सिस्टम में कनेक्ट करो तो ये डिजिटल सिग्नल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एनालॉग सिग्नल्स में। किस में हो जाएंगे, एनालॉग सिग्नल्स में। जब आपके डिजिटल सिग्नल्स एनालॉग सिग्नल्स में चेंज हो जाते हैं, उस दौरान क्या होता है, इंटरनेट का कनेक्शन एक्टिव हो जाता है। अगर किसी भी डिवाइस को इंटरनेट उसमें डिवाइस में लगाने के बाद, कंप्यूटर में लगाने के बाद अगर सिग्नल्स चेंज हो रहे हो एनालॉग में, तो समझ लेना क्या हो रहा है, इंटरनेट का कनेक्शन एक्टिव हो रहा है।
और जैसे ही आप इस डिवाइस को डिस्कनेक्ट करते हो, बाहर निकाल देते हो पेन ड्राइव को, तो क्या होता है, सेम यही एनालॉग सिग्नल वापसी टूट जाते हैं और किस में चले जाते हैं, फिर से डिजिटल में चले जाते हैं। अब क्या हुआ, अब इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है क्योंकि डिजिटल डिवाइस है, इस पर जो सिग्नल्स है वो डिजिटल सिग्नल्स है। वो एनालॉग में कब होंगे चेंज, जब इस पर इंटरनेट एक्टिव होगा। तो इस डिवाइस का नाम क्या दिया, जब डिजिटल सिग्नल्स एनालॉग में चेंज हो रहे होते हैं उस दौरान प्रोसेस को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन। और जब एनालॉग सिग्नल्स टूट रहे होते हैं और वापसी डिजिटल सिग्नल्स में चेंज हो रहे होते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीमॉड्यूलेशन। अब इन दोनों का स्टार्टिंग के वर्ड हटा दो, मॉडर्न, क्या बन गया, मॉडर्न। इसीलिए वो जो डिवाइस मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन को प्रोसेस करती है उस डिवाइस को ही मॉडर्न कहते हैं। क्लियर हुई बात। तो अब हमें इंटरनेट के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, वैसे तो बहुत सारी चीजें चाहिए, लेकिन जो बेसिक पार्ट्स आते हैं वो कौन से आते हैं। क्लास में मैं सब कुछ सारा समझाऊंगी, ठीक है, खुद की तैयारी के लिए और आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन वाइज 15-15 नंबर के क्वेश्चन, 10-10 नंबर के क्वेश्चन की फॉर्म में। एग्जाम का पैटर्न पता है सबको, 2 पेपर सबने दे लिए, सबको पता है कि 40 नंबर का पोर्शन एक तरफ आना है, ये 40 नंबर का सेक्शन है, ये 60 नंबर का। इसमें 15-15 नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे, 5, 4 करने होंगे, एक चॉइस में होगा, ठीक है, ये वाला पूरा अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये 1-1 नंबर के क्वेश्चन है और ये 15-15। अब 15 नंबर का कोई एक क्वेश्चन तो नहीं देखा होगा ना पेपर में, जो तुम 2 पेपर देखे आए, देखा कोई 15 नंबर का एक क्वेश्चन। ऐसा तो हो सकता है कि केवल 2 ही पार्ट हो, एक 8 नंबर का, एक 7 नंबर का, और ऐसा भी रहा होगा तुम्हारे पेपर में कि 5-5 नंबर के 3 पार्ट आ गए हों। तो जो नोट्स जो तैयार किए गए हैं वो ऐसे थ्योरी की फॉर्म में नहीं तैयार किए गए, हर चैप्टर से सेलेक्ट करके आपके जो है, जो सी लैंग्वेज के नोट्स हैं वो भी तैयार हो चुके हैं। सी लैंग्वेज के नोट्स जो है वो तो थ्योरी मतलब टॉपिक वाइज बने हुए हैं कि पहले इफ एल्स है, फिर लूपिंग है, फिर स्विच है, फिर फंक्शन है, सबके प्रोग्राम बनाए हुए हैं सोल्यूशन सहित, ठीक है। जो आपके वेब के नोट्स हैं वो इस हिसाब से बनाए गए हैं थ्योरी के हिसाब से, उसमें सारे क्वेश्चन जो है वो 10-10 नंबर में लिखे हुए हैं डायग्राम सहित। आपको सिर्फ क्या करना है, अपने पेपर के लिए उन क्वेश्चंस की तैयारी करनी है, लिखने की प्रैक्टिस करनी है, और जो 1-1 नंबर के क्वेश्चंस हैं, 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं, वो सारे लर्न करने हैं बस। क्लास में यहाँ पे क्या है, डेली की जो वीडियो क्लास जाएगी ना, उसमें आपको हर चीज समझा दी जाएगी। समझाने के बाद आपको क्या करना है, बस नोट्स में से क्वेश्चन क्या करना है, तैयार करना है। 4 क्वेश्चन आने हैं, 50 क्वेश्चन लिखे हुए हैं नोट्सों के अंदर, कितने 50 क्वेश्चन लिखे हुए हैं नोट्सों के अंदर। 50 में से 5 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, ठीक है, 50 में से 5 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे आपको पेपर में से। आप डेली की डेली वीडियो देखते रहो, देखने के बाद समझते रहो हर चैप्टर को, ठीक है, क्योंकि मैं ये जो आपकी ओ लेवल की बुक है ये चैप्टर वाइज पूरी समझाऊंगी, पूरी से एक्सप्लेन करूंगी, एक-एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगी। आप लोग क्या करना है, क्लास समझनी है और जो नोट्स है उनमें से क्वेश्चंस एज इट इज तैयार करना है। जो डायग्राम इस बुक में नहीं भी है वो मैंने खुद से इंटरनेट से उठा के खुद बना दिए डायग्राम, आपको तो एज इट इज तैयार करने हैं। और जो 1-1 लाइन के 1 लाइनर क्वेश्चन है सारे, वो एज इट इज तैयार करने हैं। जो 40 नंबर के क्वेश्चन है, इनके बदले में 400 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। 400 में से 40 क्वेश्चन बहुत आराम से मिल जाएंगे 1-1 नंबर के। 12 सितंबर को पेपर है, 6 सितंबर तक सारा सिलेबस आपका पूरा कर दिया। डेली की क्लास में समझते रहना सब कुछ, एक-एक चीज में बोर्ड पे एक्सप्लेन करती रहूंगी। नोट्स के लिए सर से बात कर लेना, सारी कॉपीज प्रिंटिंग करवा के मैंने सर के पास रखवा दी, कुछ कल आ जाएंगी, सर से बात कर लेना, सर के पास से ले लेना, ठीक है। चलिए, अब इसने कहा कि जो इंटरनेट है आज के समय में उसकी मेन जरूरत कहाँ कहाँ है।
आज के समय में उसकी मेन जरूरत एक तो कम्युनिकेशन के फील्ड में, मेन पर्पस को, कोई भी आदमी कहीं भी हो, किसी को किसी से कोई भी बात करनी, कुछ भी पेपर्स भेजना, सबसे ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग का सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है। फेसबुक के जरिए तो लोग एक दूसरे से फैमिली कनेक्शन में हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जो व्हाट्सअप है वो भी खुद फेसबुक ने ही परचेज कर लिया। जब आप व्हाट्सअप इंस्टॉल करते हो तो उसमें भी क्या लिखा हुआ आता है, फेसबुक ही आता है लिखा हुआ। तो सोशल नेटवर्किंग में क्या है कि जितने भी लोग आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, किसी को किसी की मार्कशीट भेजनी हो, किसी को किसी के नोट्स भेजने हो, कुछ भी भेजना हो, हर चीज जो अवेलेबल मिल जाती है वो आपको कहाँ मिलेगी। अगर किसी आदमी का एक दिन इंटरनेट 2 दिन बंद हो जाए तो जुड़ पाएगा किसी से? नहीं, उसको ये भी नहीं पता चल पाएगा कि तेरे आसपास हो क्या रहा है। ठीक है। दूसरी बात, खरीदारी। आज की तारीख में जो बहुत बेसिक सी चीज है कि लोग ऑनलाइन सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ अपनी पढ़ाई ही कर रहे हैं बच्चे, या लोग आपस में सिर्फ एक दूसरे से बातचीत और कम्युनिकेशन ही कर रहे हैं। आज की तारीख में खरीदारी भी इंटरनेट पे एक बहुत बड़ा विकल्प बन गया है। कैसे? अभी कोविड-19 के चलते 3 महीने से कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ बंद था। लोगों ने अपनी जो जरूरत की चीजें थी वो कहाँ से मंगाई? सब ऑनलाइन ही मंगाई सबने। ठीक है ना, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल पे आज की तारीख में लोग खरीदारी ज्यादा करते हैं। हाँ, ये मैं मान सकती हूँ कि जो छोटे छोटे कस्बे हैं, छोटी जगह हैं, वहाँ थोड़ा लोग कम यूज़ करते हैं, लेकिन जितने भी आपके बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ हैं, उन मेट्रो सिटीज़ में आज की तारीख में मैं मानती हूँ कि 60%, और तो और इस बात को गवर्नमेंट भी मानती है कि इस फाइनेंशियल ईयर जो अभी अभी आपका गया है सन 2019-20, इसके अंदर 35% आंकड़े ऑनलाइन पेमेंट के बढ़े हैं। पहले लोग कैश में पेमेंट करते थे, लेकिन जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जो व्यापार है सरकार का, जिससे सरकार कमाती है अपना टैक्स, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और जहाँ तक है, इतना पिछले साल भी नहीं बढ़ा होगा जितना अब लोगों के घरों में रहने के बाद बढ़ा होगा, क्योंकि घर के अंदर रह के लोगों ने एक दूसरे से जो भी लेन देन भी किया और जो भी खरीदारी की और जो भी लेन देन पेमेंट की, वो सब कहाँ से की? सब ऑनलाइन ही पेमेंट की। ठीक है ना। तीसरी चीज आती है मनोरंजन। अब बहुत सारे लोग इस वजह से भी परेशान थे घर के अंदर कि हम करेंगे, हमारा तो टाइम ही पास नहीं हो रहा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स के जिनके गवर्नमेंट एग्जाम्स होने थे वो सब कैंसिल हो गए थे, और एक बार जब एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं तो बच्चे पढ़ाई भी कम कर देते हैं। तो उस चीज को देखते हुए क्या ये मनोरंजन का भी हमारा साधन है। लोगों ने पिक्चर देखी, सीरियल्स देखे, पुराने टीवी शोज जो खत्म हो चुके थे वो भी दोबारा रिपीट कर दिए 2-3 महीने में। किसी का कोई फेवरेट सीरियल रहा होगा ना अपने टाइम पे, हाँ देखा होगा, तो सोचा हाँ तो एक दिन में एक ही देखने को मिलता था, सस्पेंस रहता था। तो मैंने मतलब ये ऐसे भी देखे लोग कि उन्होंने ना जो 2008-10 के सीरियल थे, टीवी शो खत्म हो चुके थे, हफ्ते के अंदर उसके पूरे 250, 300 एपिसोड सारे देख दिए। तो क्या है, आज की तारीख में इंटरनेट इंसान की एक बहुत बड़ी जरूरत बन गई, जो उसका हर फील्ड में काम कर रही है। पढ़ने के फील्ड में, बिजनेस के फील्ड में, कम्युनिकेशन के फील्ड में, और उसके एंटरटेनमेंट के फील्ड में, जो उसका मनोरंजन कर रही है। चलिए, अब बात आती है क्या इंटरनेट के जो रचना है वो कैसे हुई। ठीक है, सबसे पहले तो इंटरनेट के बेसिक पार्ट समझो। मेन चीज पहले तुम्हारे लिए जरूरी है कि इंटरनेट के बेसिक पार्ट्स कौन कौन से। अब इंटरनेट के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर में भी कौन सी 2 मशीन होगी, एक सेंडर और एक कौन चाहिएगा, रिसीवर। सेंडर कौन है? भेजने वाला। और रिसीवर कौन है? भाई इंटरनेट, अगर इंटरनेट पर कुछ भी हो रहा है तो उसके लिए 2 लोग जिम्मेदार होंगे ना। एक तो इंफॉर्मेशन देने वाला जो सेंडर है, और एक इंफॉर्मेशन को लेने वाला जो रिसीवर है। तो 2 नोड है, सेंडर वाली नोड और रिसीवर वाली नोड। ठीक है। तीसरी चीज क्या है? मॉडेम, यानी कि एक माध्यम चाहिएगा, वो चाहे मॉडेम हो या वायरलेस हो या कुछ भी हो, कनेक्शन के लिए डिवाइस चाहिएगी। ठीक है। तीसरी चीज क्या चाहिएगी? एक मैसेज चाहिएगा, जो चीज भेजनी है वो भी तो चाहिएगी। अगर आपके पास कुछ भेजने को ही नहीं है तो भेजोगे क्या?
मतलब व्हाट्सएप पे बैठे, सामने वाला ऑनलाइन है और आपके पास मैसेज ही नहीं है, वो दिमाग में कुछ भेजना ही नहीं चाह रहे, तो सेंडर अपनी जगह बैठा रहेगा, रिसीवर अपनी जगह बैठा रहेगा, कुछ जाएगा ही नहीं। ठीक है ना। चौथी चीज क्या है? माध्यम, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मीडियम। वो मीडियम आप डिसाइड करो कि किस मीडियम के जरिए भेजोगे। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपके बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिनके आधार पर ही इंटरनेट का क्या होता है, जो कनेक्शन है वो पॉसिबल हो पाता है। अच्छा, एक इंटरनेट में आपने एक वर्ड सुना होगा जिसका नाम है प्रोटोकॉल। सुना है प्रोटोकॉल? क्या होता है प्रोटोकॉल? आप लोग सड़क पे कहीं मेट्रो सिटी में चले जाओ, वहां पे ट्रैफिक पे सिग्नल्स लगे हुए हैं, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, वो क्या है? क्या है वो? रूल्स है ना, मतलब एक कंडीशंस है हमारी सड़क पर चलने की, रूल्स रेगुलेशन है। जब रेड सिग्नल हो तो रुक जाना है, ग्रीन सिग्नल हो तो निकल जाना है, यानी कि वो क्या है हमारी, वो हमारे रूल्स और रेगुलेशन है। जब सड़क पर ट्रांसपोर्ट के चलने के लिए और हमारे चलने के लिए रूल्स और रेगुलेशन है, तो जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है, सूचना होती है, वो भी तो कहीं ना कहीं क्या करती है, ट्रैवल करती है ना। वो बात ये है कि हम लोग सड़क पे चलते हैं, हम दिखाई देते हैं, इंफॉर्मेशन जो होती है, जो सूचना होती है, वो सिग्नल की फॉर्म में ट्रैवल करती है। अब मेरी जो आवाज है वो तुम्हारे कानों तक जा रही है, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, ट्रैवल तो वो भी कर रही है, हवा में ट्रैवल कर रही है। अगर यहाँ हवा ना हो तो आवाज तो नहीं देगी। जहां पे निर्वात होता है, वैक्यूम होती है, वहां पर आवाज सुनाई नहीं देती। उसका रीजन ये नहीं है कि मुंह में आवाज नहीं है या कान खराब है, उसका रीजन ये है कि जो हवा है, वायु है, वायु में जो सिग्नल्स हैं वो मौजूद नहीं है। और जब सिग्नल्स नहीं है तो आप एक जगह खड़े होकर कितना ही चिल्लाते रहो, आपकी आवाज आपके पास से दूसरे तक पहुंच नहीं पाएगी। लेकिन आवाज जाती हुई कभी किसी ने देखी नहीं, ना दिखाई देती, बस आदमी बोलता हुआ ही दिखाई देता और सुनने वाले के कान में पड़ती भी है। ठीक है, इसी तरह जो हमारा इंटरनेट पर जो डाटा होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है, वो भी क्या करती है, वो भी हवा में ट्रेवर्स करती है, सिग्नल। तो जब वो हवा में सिग्नल ट्रेवर्स करते हैं तो उनके भी तो कुछ कायदे, कुछ कानून होंगे, कुछ नियम होंगे। तो उन नियमों को ही, जो उन नियमों का जो सेट है, सेट ऑफ रूल्स है इंटरनेट पर, उन सेट ऑफ रूल्स को ही क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स कहते हैं। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा, जब कोई वीआईपी आता है तो उसके जो इर्द गिर्द होती है वो क्या होती है, प्रोटोकॉल होती है। क्या होती है? जैसे हमारे जो सीएम हैं या प्रधानमंत्री हैं, जब वो कहीं आते हैं और मान लीजिए कोई आदमी उनके तक पहुंच गया तो बोलते हैं भाई ये आदमी तो प्रोटोकॉल तोड़कर चला गया वहां पे। यानी कि प्रोटोकॉल क्या था, प्रोटोकॉल कुछ नियम कायदे कानून थे जो उनके एरिया में, उनके इर्द गिर्द बने हुए थे, आप उसको तोड़ के पार करके दूसरे आदमी तक जा नहीं सकते, वो उनकी सिक्योरिटी के लिए है। तो उसी तरह इंटरनेट पर जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो नियम्स होते हैं, जिन नियमों के तहत, जिन नियमों के कारण ही हमारा जो डाटा है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, वो एक चैनल से, एक जगह से दूसरे चैनल तक जाती है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स। क्या बोलते हैं? अच्छा, अब मैंने बताया था कि इंटरनेट के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इंटरनेट की सर्विस। इंटरनेट क्या है? एक सर्विस है। कैसी सर्विस है? एक कनेक्शन है एक तरीके का। जब आप इसको एक्टिव करा लो, जितना आप खर्च करोगे उतना ही आप पे करोगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है, इंटरनेट के एलिमेंट्स क्या हैं, तो मैंने अभी बता दिया आपको। एलिमेंट्स, सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है, एक मैसेज होता है और एक क्या होती है, डिवाइस होती है। मीडियम होता है जिसके माध्यम से इंटरनेट एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तीसरी चीज क्या होती है, तीसरी चीज इंपॉर्टेंट होती है यूआरएल। क्या होता है इंपॉर्टेंट? यूआरएल। इसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या होता है?
जब भी आप लोग किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हो तो आप डालते हो ना www.google.com। जब आप अपना रिजल्ट चेक करते हो यूनिवर्सिटी की साइट पे डालते हो www.ccuuniversity.gov.in डालते हो ना, तो वो क्या होता है, वो एड्रेस होता है किस चीज का, उस वेबसाइट का, जिस वेबसाइट को आपको ओपन करना है। तो उस एड्रेस को ही, और वो वेबसाइट क्या है, वो वेबसाइट अपने आप में एक वेब एड्रेस है। क्या है वो वेबसाइट, वो वेबसाइट अपने आप में एक वेब एड्रेस है। देखिए ये बुक है, ये क्या है, बुक, ये क्या है, ये क्या है, ये खाली है अकेला पेज। पेज ना बहुत सारे एक जगह मिल गए, अब क्या बन गया, बुक बन गई। इंटरनेट क्या है, बुक है, बुक भी नहीं है, इंटरनेट क्या है, लाइब्रेरी है। इसके जैसे बहुत सारी बुक्स एक जगह ढेर लगा दो, खूब सारे स्क्वायर फीट एरिया में, तो क्या बन गई, लाइब्रेरी। तो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट लाइब्रेरी है। इंटरनेट के अंदर बहुत सारी क्या है, बुक्स हैं। लाइब्रेरी के अंदर क्या होती है, बहुत सारी बुक्स होती है, बहुत सारी। अब मैं आपको एक, ये सोचो 1 किलोमीटर लंबी, 1 किलोमीटर जैसे यहाँ से आपका दिल्ली रोड से आगे जाके इतनी लंबी एक लाइब्रेरी में भेज दूं, और आपसे ये कहूं www क्या होता है वाला जो पेज है, ये लाओ उसमें से निकाल के, तो क्या करोगे, ले आओगे। 1 किलोमीटर लंबी लाइब्रेरी है, ले आओगे, नहीं लेके आ सकते। क्यों नहीं लेके आ सकते, संभव ही नहीं है, ये नहीं पता कौन सी बुक में कहाँ है कहाँ नहीं, ठीक है ना। तो इंटरनेट क्या है, अब ये तो 1 किलोमीटर की बात थी, इंटरनेट तो मुझे लगता है वो एक कितनी बड़ी लाइब्रेरी अपने आप में होगी जिसकी हम लिमिट अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उसके अंदर हर एक पेज का एक क्या होता है, एक एड्रेस होता है। हर पेज का एक एड्रेस होता है, उसको क्या बोलते हैं, वेब पेज का एड्रेस, वेब एड्रेस। इंटरनेट को आप वेब बोल लो, इंटरनेट बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। इंटरनेट को आप कुछ भी बोल सकते हैं, चाहे आप इंटरनेट बोलो चाहे उसको वेब बोलो, ठीक है ना। अब इंटरनेट को आप वेब बोलो या इंटरनेट बोलो, तो उसके एड्रेस को क्या बोलोगे, वेब एड्रेस, क्या बोलोगे उसको, वेब एड्रेस बोलोगे ना। तो अब ये जो URL है, ये URL क्या करता है, ये URL जब हम प्रेस करते हैं तो गूगल क्या है, गूगल वेबसाइट तो है ही है, उसके साथ साथ क्या है, सर्च इंजन, क्या है, एक ढूंढने वाला सर्च इंजन है, जो क्या करता है, जो उस एड्रेस को उठाएगा और उसको स्कैन करेगा, कहाँ, हर एक इंफॉर्मेशन के टैग लाइन पर स्कैन करेगा। जहां जहां भी वो टैग लाइन मैच होती रहेगी, वो एक पेज नहीं लाएगा उठा के, तुम्हें भेजोगे तो तुम एक ही पेज लाओगे, वो उससे मिलते जुलते जितने भी पेज होंगे सब उठा लाएगा, और उनके सबके क्या दे देगा तुम्हें, लिंक। पेज में बहुत सारे क्या खुलते हैं, लिंक खुलते हैं। अब वो कहेगा कि भैया तुम्हारी जरूरत का जो हो वो कर लो, समझ में आई बात। तो अगर URL ना हो तो एक आदमी को 10 किलोमीटर लंबी लाइब्रेरी के अंदर एक पेज ढूंढने जैसा काम हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप किसी भी इंफॉर्मेशन को ढूंढे तो URL का सबसे बड़ा रोल होता है कि आपको वेबसाइट या तो सही पता हो या आपको लिंक सही पता हो, ताकि आप एग्जैक्ट जो इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं। वरना इंटरनेट जितना गाइड है ना, एक गाइडर है, उतना ही मिसगाइडर भी है। ये बात तो सब समझते होंगे कि इंटरनेट पर एक चीज ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हालत खराब हो जाती है, कई बार उसे मिलती जुलती 1000 इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन जो ढूंढना चाहते हैं वो मिलता नहीं है। क्यों, क्योंकि कई बार या तो हमारा रिसोर्स गलत होता है, कई बार लिंक गलत होता है, कई बार वेब एड्रेस गलत होता है, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होती ही है। तो URL समझ में आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, एक आदमी अभी यहाँ से कुछ चोरी करके चला जाए, एक बच्चा चला गया, तो मैं उसको कैसे पकड़ूंगा, चला गया तो चला गया, मुझे एड्रेस भी नहीं पता, तो रिकॉर्ड में उसका क्या होगा, फोन नंबर होगा। किसी भी आदमी को ये पता करना हो कि फलाना आदमी ने ये काम किया, तो उसका क्या होता है, नंबर,
मोबाइल फ़ोन करेंगे या गलती से चला जाए, मैं ये भी नहीं कहती कि चोरी करके चला जाए, गलती से किसी के बैग में कुछ चला जाए, मैं फ़ोन करूँगी कि सर आपके बैग में ऐसे ऐसे ये चीज़ चली गई है, ये बुक चली गई और आप इसको आके वापस ले जाओ। ठीक, आदमी को पता करना, आदमी को आइडेंटिफाई करना या किसने किया, उसका मोबाइल नंबर। अब किसी कंप्यूटर पर बैठकर किसी ने बैंक में से कुछ चोरी कर दी, हैकर्स होते हैं, पैसे चुरा लिए, तो अब क्या होगा? कंप्यूटर को कैसे पकड़े? जैसे आदमी का, हर आदमी की अपनी पहचान होती है, उसका एक आधार कार्ड होता है, उस नंबर पर आईडी पे वो अपना मोबाइल नंबर मिलता है। ठीक उसी तरह बिजली के बिल का भी तो कनेक्शन होता है ना, तो आप समझते होंगे कि इंटरनेट का जब कनेक्शन लिया होगा तब भी उसने अपना आधार कार्ड, अपनी पहचान दी होगी जरूर, वो भी तो एक कनेक्शन के रूप में ही लिया होगा ना इंटरनेट भी। तो जब वो कनेक्शन लेता है तो इस इंटरनेट के कनेक्शन का, सिस्टम का एक आईपी एड्रेस होता है। क्या होता है? जैसे फोन नंबर 10 डिजिट का होता है, आईपी एड्रेस 16 डिजिट का होता है। ठीक है, 16 डिजिट का आईपी एड्रेस 4 पार्ट्स में बटा होता है। 16 डिजिट का जो आईपी एड्रेस है वो 4 पार्ट्स में बटा होता है, ऐसे, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट और ये। यहाँ पर कुछ डिजिट्स लिखी होती है, 4 डिजिट्स होती हैं ऐसे, 0 1 0 1 1 1 0 2 ऐसे। ठीक है, तो ये क्या होता है? आईपी एड्रेस। यानी ये कंप्यूटर के इंटरनेट पर जो पहचान होती है, एक आइडेंटिफिकेशन होती है, वो किससे होती है? उसके आईपी एड्रेस से होती है। इन सबको बोलते हैं मिला के इंटरनेट की एनाटॉमी, यानी कि एक स्ट्रक्चर, इंटरनेट का स्ट्रक्चर इन सब चीज़ों से मिलकर तैयार होता है। इंटरनेट के पार्ट्स, इंटरनेट की सर्विस, आईपी एड्रेस, प्रोटोकॉल और यूआरएल, ये सब मिलकर क्या करते हैं? इंटरनेट का एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। बात समझ में आ गई? आज यही कर रखो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक डाल दीजिएगा, WW कल स्टार्ट करूँगी, ठीक है।